Hello everyone, I am Pallavi Kumari and today I am here with a very special topic, that is fracture. Start. Fracture. What is fracture? Why it's not working? Fracture is the break in the continuity of bone. ओके, तो यहीं पे एक ट्विस्ट है. पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि दैट इज फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन. एनी काइंड ऑफ बोन इज हियर. ओके, इनके कंटिन्यूटी को ब्रेक करना को ही फ्रैक्चर कहते हैं. Till now we were knowing that till 12th standard we know that the fracture is the break in the continuity of bone. It is very as simple as that. But in few days I come to know about that fracture is not only about bone. It's not only about bone. Okay? Fracture is not only about the bone. Fracture could be could also be of heart tissues. ठीक है? Fracture is not only about the bone, but it could be related to the heart tissues. Heart tissues यानी ligaments, cartilage, tendon. इन तीनों में से किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होगा तो उसको भी हम टर्म देंगे फ्रैक्चर, जैसे कि हम लोग बोन को देते हैं. ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ, इसके सेवरल क्लासिफिकेशंस है. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी. इटियोलॉजी मतलब काउजेस के कारण. काउजेस के कारण टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स कितने होंगे? 3 होंगे. ठीक है? पहला क्या होगा? ट्रॉमेटिक. ठीक है? दूसरा है पैथोलॉजिकल. तीसरा क्या होगा? स्ट्रेस फ्रैक्चर. ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ द इटियोलॉजी यानी कि काउजेस के बेसिस पर फ्रैक्चर को 3 भागों में बांटा गया है. पहला है ट्रॉमेटिक, दूसरा है पैथोलॉजिकल, तीसरा है स्ट्रेस फ्रैक्चर. अब एक एक करके तीनों को देखते हैं. पहला ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर. ठीक है? तो देखिए यहाँ पे वर्ड से ही क्लियर है दैट ट्रॉमेटिक यानी कि रिलेटेड टू फ्रैक्चर दैट इज रिलेटेड टू ट्रॉमा. ट्रॉमा कुड बी एनीथिंग. सी, जहाँ ट्रॉमा का वर्ड आता है वहाँ पे RTA इज वेरी ऑब्वियस, राइट? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज वेरी ऑब्वियस विद द वर्ड ऑफ ट्रॉमा. तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण जो भी फ्रैक्चर आपको होंगे वो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहलाएंगे. ठीक है? ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया. दूसरा, एनी काइंड ऑफ फाइट. If you indulge in any kind of fight and you get any injury or any kind of fracture, then it is said to be the traumatic fracture. Coming to the second one, pathological. Okay, pathological. See, patho, any kind of disease. डिजीज के कारण जो भी ऐसे डिजीज the disease
which makes your bone weak। ठीक है, ऐसे डिजीज है जो आपके बोन को वीक करेंगे और उसके कारण जो फ्रैक्चर होगा उसको हम लोग टर्म देंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ओके, चलिए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग जानते हैं कि बोन में पोर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से बोन फ्रेजाइल हो जाते हैं और इसके टूटने के चांसेस इज वेरी हाई हो जाता है। ठीक है, इसी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस के कारण बोन फ्रेजाइल हो जाते हैं, इसी कारण बोन का ब्रेक का चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, फ्रैक्चर हुआ बट किसके कारण, विद सम काइंड ऑफ डिजीज। यहाँ पे डिजीज क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके कारण हुआ। तो ये कैसा फ्रैक्चर कहलाएगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये हो जाएगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। हमारा तीसरा था स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर जैसे वर्ड से ही क्लियर है कि ड्यू टू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, यानी कि इंजरी। ठीक है, इंजरी के कारण कोई तरह का इंजरी, आप इसमें एग्जाम्पल हो सकता है कि आप गिर गए, फॉल, यानी एक्सीडेंट। ओके, स्ट्रेस फ्रैक्चर का एक और बात जो आपको अच्छे से याद रखना है वो है कि ये आपको एज अ पेन प्रेजेंट रहता है आपका बॉडी में। इफ यू विल डू एक्सरे यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर इफ यू हैव स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, बहुत ऐसे केसेस पाए गए हैं जहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर विजिबल होते हैं एक्सरे में। ठीक है, कुछ सम काइंड ऑफ फ्रैक्चर बहुत ही कम ही चांसेस होते हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर आपको एक्सरे में दिखेंगे। बाकी 50% चांस तो है कि ये विजिबल नहीं होता है एक्सरे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मैंने क्लासिफिकेशन बताया है फ्रैक्चर का ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, यानी कि उनके काउज के अकॉर्डिंग। तो हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बोन फ्रैक्चर का ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी दुनिया से प्रभावित फ्रैक्चर। ठीक है, ऐसे फ्रैक्चर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके फ्रैक्चर होंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है, लेट मी चेंज द कलर, क्लोज्ड फ्रैक्चर। I must be knowing that you got the idea. Open fracture. ठीक है, तो पहला हम लोग जान लेते हैं कि क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है। ठीक है, क्लोज फ्रैक्चर जैसा कि वर्ड डिनोट कर रहा है, क्लोज यानी कि ये एक डब्बा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, उसी तरह ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जहां पर बोन ब्रेक होगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक बोन है। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक, बट आपका आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है, ये स्किन इंटैक्ट रहेगा, कोई भी तरह का यहाँ पे ब्रेकेज नहीं होगा स्किन का। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल, जितने भी फैट टिश्यूज होंगे, जितने भी स्किन्स
के लेयर्स हैं वो जैसे ओरिजिनल हैं वैसे ही इंटैक्ट रहेंगे, उसमें कोई भी ब्रेकेज, वहां पर कोई भी तरह का इंजरी आपको नहीं दिखेगा। दिस इज नॉन एज क्लोज्ड फ्रैक्चर, बिल्कुल ही बंद रहेगा। आप समझ गए? ठीक है, तो आइए जानते ओपन में क्या होगा। देखिए, वर्ड से ही आपका आधा चीज क्लियर हो जाता है। मेडिकल में यही अच्छी बात है कि आप वर्ड्स को तोड़ तोड़ के आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर है, ठीक है, तो यहाँ ओपन में आप समझ गए होंगे कि ओपन में क्या होगा, फिर भी मैं समझा दे रही हूँ। लेट इट कि दिस इज द बोन, ठीक है, यहाँ पे बोन फ्रैक्चर हुआ, आई नो फ्रैक्चर हुआ, बट यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जितने भी स्किन लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड, वो तो डिपेंड करता है इंजरी पे कि कितना इंटेंस इंजरी हुआ है। स्किन विल ब्रेक। यहाँ पर जितने भी स्किन टिश्यूज और उसके कम्युनिकेटिंग जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होंगे इस फ्रैक्चर से रिलेटेड, सारे फ्रैक्चर होंगे, आई मीन ब्रेक होंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक होगा स्किन का, यहाँ पर, ठीक है, बोन के साथ साथ इसके जितने भी सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज है वो भी खुल जाएंगे, वो भी इंजर्ड हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ओपन फ्रैक्चर। ये तो बहुत सिंपल था। आई मस्ट बी नोइंग दैट कि आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बहुत ही सबसे जाना माना क्लासिफिकेशन जो हम लोग बहुत से लोग जान रहे होंगे फ्रैक्चर का, वो तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्चर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो तरह के हो जाएंगे। पहला है सिंपल फ्रैक्चर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। See here, you too will define this fracture very easily. Simple यानी very simple, that you must be knowing, and the complex must be complicated as the word denotes. ठीक है, तो सिंपल जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसा है। मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये दो भाग में बट गया, 1 piece, 2 piece। इस फ्रैक्चर को बोलेंगे सिंपल फ्रैक्चर। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में आ जाता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। यहाँ पे मैंने किस तरह ब्रेक किया है बोन को, ट्रांसवर्सली। तो सबसे कॉमन सिंपल फ्रैक्चर का एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर का भी मैं एग्जांपल दे दूँ, ठीक है। यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, मतलब कुछ इस टाइप का हो जाएगा। सेवरल मैनी पीसेस हैं, मतलब ऐसा फ्रैक्चर जो मैनी पीसेस में ब्रेक हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। इसका एग्जांपल बहुत ही वेल नोन है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में फ्रैक्चर बोन हो जाते हैं मल्टीपल पीसेस में, ठीक है। तो आप पीसेस में, ठीक है। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि सिंपल फ्रैक्चर यानी कि सिंपली टूटेगा 2 पीसेस में, और कॉम्प्लेक्स मतलब सेवरल पीसेस में टूट जाएगा। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, और सिंपल फ्रैक्चर के एग्जांपल हो जाएंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। कितना इजी था, बस समझने के लिए, ठीक है। चलिए, अभी तक में हम लोगों ने 3 क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर हमने पढ़ चुका है, ठीक है। हमने पूरा क्लियर कर लिया है 3 तरह के फ्रैक्चर को, 3 तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर को। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे अभी,
चौथा क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लासिफिकेशन जो अभी तक मैं जानती हूँ, चौथा क्लासिफिकेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। किस तरह आपका बोन ब्रेक होगा उस बेसिस पे हम लोग कैसे फ्रैक्चर को क्लासिफाई करेंगे, आइए देखते हैं। पहला है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो आप लोग जरूर बोलेंगे कि अभी तो मैंने पढ़ा है कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर एक सिंपल टाइप ऑफ फ्रैक्चर है जिसमें बोन दो पीसेस में डिवाइड कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, परपेंडिकुलरली लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन फ्रैक्चर लाइन डिवाइड हुआ। ठीक है, इसके काउज पे आ जाते हैं। कोई भी बेंडिंग फोर्सेस लगाएगा, बेंडिंग फोर्सेस, तो ये फ्रैक्चर आपको हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा। ठीक है, ओब्लिक फ्रैक्चर। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्ड ओब्लिक। फ्रैक्चर लाइन कहाँ कैसा होगा, ओब्लिक, है ना। फ्रैक्चर लाइन कैसा होगा, ओब्लिक। चलिए देखते कैसे होगा, टूटेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ओब्लिक फ्रैक्चर लाइन, इसलिए ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम काउज होगा, बेंडिंग फोर्स। अब तीसरा आते हैं स्पाइरल। ये सब बहुत इजी है इसलिए जल्दी जल्दी हो जा रहा है। स्पाइरल फ्रैक्चर, इसमें भी वर्ड से आप पता करिए। स्पाइरल मतलब फ्रैक्चर लाइन जो भी होगा वो कैसा रन करेगा, रन्स स्पाइरली। ठीक है, स्पाइरली होगा। ठीक है, इसके काउज क्या हो जाएंगे, क्रशिंग और कंप्रेशन फोर्स आप लगाओगे तब आपको स्पाइरल फ्रैक्चर मिलेगा। ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्चर, दैट इज कम्युनिएटेड फ्रैक्चर। बहुत ही वेल नोन फ्रैक्चर है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे, फ्रैक्चर से क्या हो जाएगा, बोन ब्रेक्स इन। मैंने पहले ही बताया था, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में मैंने बताया था, जैसा कि आपको याद होगा। तो बोन ब्रेक्स इन, कमेंट डाउन मल्टीपल पीसेस। क्या यार, इतना इजी भी याद नहीं रहा तुम लोग को, मल्टीपल पीसेस मैंने अभी जस्ट बताया था कुछ देर पहले। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में ये एग्जांपल मैंने दिया था कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर का। इसका भी काउज क्या हो जाएगा, क्रशिंग और कंप्रेशन फोर्स के कारण ये फ्रैक्चर देखे जाते हैं। ठीक है, अभी तक कितने फ्रैक्चर हो गए हैं, काउंट डाउन। द फिफ्थ वन इज फिफ्थ एंड द लास्ट वन, ओके, द सेगमेंटल फ्रैक्चर। यहाँ पे क्या होगा कि एक ही बोन में दो तरह या 2 से 3 तरह का फ्रैक्चर, 2 और मोर फ्रैक्चर सीन इन वन बोन। एक ही बोन में 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्चर्स देखे गए हैं तो उसको कहेंगे सेगमेंटल फ्रैक्चर। ठीक है, चलिए मैं सबका एक डायग्राम बना देती हूँ ताकि सम अप हो जाए एक ही साथ। I have
कोशिश कर रही हूँ कि जैसा बनना चाहिए वैसा बन जाए, ताकि आप लोग को समझ आ जाए अच्छे से। मैं बना तो दी हूँ, पर मैं बनाने से पहले कमेंट में आ जाना चाहिए कितने टाइप्स का और कौन कौन सा फ्रैक्चर मैंने अभी बनाया है। ये A B C D E। कमेंट में बताओ इन द ऑर्डर कि ये कौन कौन से फ्रैक्चर है। अभी तक मैंने जितना बताया उसी में से ये है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके एकदम ऑनेस्टली आंसर कर देना, बाकी मैं तो आंसर कर ही रही हूँ। पहला ये है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है। दूसरा है ऑब्लिक फ्रैक्चर। तीसरा है स्पाइरल फ्रैक्चर। ये तो बहुत ही इजी है, हर्निएटेड फ्रैक्चर, क्योंकि यहाँ देखिए सेवरल पीसेस में हो गए हैं फ्रैक्चर, ठीक है। ये एक ही बोन में दो तरह के फ्रैक्चर्स देखे जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे सेगमेंटल फ्रैक्चर। तो इसी के साथ फ्रैक्चर्स की क्लासिफिकेशन और फ्रैक्चर का इंट्रो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप दैट यू ऑल get what I conveyed. I tried to convey to all of you, and thank you so much. Till then, wait for the second video. The second part must be coming if I get the positive result or positive aspects of this lecture. Till then, thank you so much, and make sure you like and share my videos,